टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का आज फिर स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा चौथा दिन है जिसमें हम अपना जो उदाहरण बाकी रह गया था वो उदाहरण करते हैं। अपना उदाहरण है सरल कीजिए, और उस सरल कीजिए में 2 प्रश्न दे रखे हैं बेटा। तो दोनों में से देखिए पहला क्या दे रखा है, दोनों प्रश्नों में पहला प्रश्न दे रखा है ये जो कोष्टक है इसका नाम, इसको क्या कहते हैं, मंझला कोष्टक कहते हैं बेटा। फिर इसमें लिखा हुआ है 1/3, कितना लिखा हुआ है 1/3, और इसकी घात दे रखी है -2, 1/3 की घात -2। फिर माइनस का चिन्ह दे रखा है 1/2 की घात -3, मंझला कोष्टक बंद। और फिर दे रखा है भाग 1/4 और इसकी घात -2, ये दे रखा है। तो बोर्डमास जो है वो क्या कहता है, सबसे पहले आपको कोष्टक को सरल करना है। ये कोष्टक तो घात के लिए लगाया हुआ है। कोष्टक कौन सा है अपना, ये मंझला वाला, और मंझला वाले कोष्टक को पहले सरल करते हैं। देखना बेटा कोष्टक कितने होते हैं, एक तो ये वाला कोष्टक होता है, इसे कहते हैं बड़ा कोष्टक। एक ये कोष्टक होता है, इसे कहते हैं मंझला कोष्टक, और एक ये होता है, इसे कहते हैं छोटा कोष्टक। तो सबसे पहले छोटे कोष्टक को सरल किया जाता है अगर हो प्रश्न में, तो उसके बाद में मंझले को किया जाता है, और उस सब के बाद में बड़े कोष्टक को सरल किया जाता है। तो यहाँ जो छोटा कोष्टक लगा हुआ है ये तो घातों के लिए लगा हुआ है, तो कौन सा करेंगे, मंझला। अब यहाँ ध्यान से देखो माइनस का चिन्ह है ना, इस कोष्टक में माइनस का है, तो माइनस में तो हमारा कोई भी सूत्र नहीं है क्या हमारे कोई सूत्र, अरे है कि हमारे किसके सूत्र है, गुणा के और भाग के, घात के घात, किसी की घात 0 हो या ऋणात्मक घात वाला। ध्यान से देखो ऋणात्मक घात वाला लग रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो, है ना। इसकी घात किस में है, माइनस में। प्लस बनाओ जी बेटा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, तो सर ये नहीं होगा, कितना होगा 3/1, 3/1। यहाँ देखना 1/3 की पूरे की घात -2 है, तो 3/1 की पूरे की घात क्या हो जाएगी, +2। अंश को हर बना दिया, हर को अंश बना दिया, लेकिन 1 होता है नीचे तो उसका कोई महत्व नहीं होता। तो ये क्या बन गया 3 की घात 2। चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। इसकी घात बनाओ तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात +3। मैंने कहा था कि घात यदि माइनस में हो तो प्लस में बनाने के लिए उसको क्या कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, यानी अंश को तो हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। तो बेटा यहाँ 1/2 था तो क्या बनेगा 2/1, 2/1, और नीचे 1 होता है उसका कोई मतलब नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया 2 ही लिख दिया। चिन्ह किसका, भाग का, चिन्ह किसका, भाग का। इसको लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, तो ये बनेगा 4 की घात +2, 4 की घात +2। सरल करो बेटा, पहले इनकी घात को सरल करो। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 को किससे गुणा करना जी, 3 को किससे गुणा करना, 3 से। 3 को 3 से गुणा किया 9, चिन्ह किसका, माइनस का। 2 का क्यूब, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8। 2 का क्यूब का मतलब समझे 2 की घात क्यूब, यानी 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। चिन्ह किसका, भाग का। 4 का स्क्वायर कितना होता है सबको पता है 16 जी, हो गया। आओ देखो बेटा, अब आपको सबको पता है कि ये सरल हो जाएगा, सर हो जाएगा सरल। सरल होगा तो इस मंझले कोष्टक को हटा देंगे। कितना हुआ जी
1 और चिन्ह किसका, भाग का, कितना हुआ 16। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/16। भाग का मतलब बटा ही होता है। ये बराबर का चिन्ह जरूर लगाना बेटा आगे। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया इसका। फिर से देखो ये प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें मंझला कोष्टक होगा सरल। मंझले कोष्टक में आप ध्यान दो अगर तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताना। देखें बाकी हो रहा है, बाकी का कोई नियम नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इनकी घात जो माइनस में है उनको हम किस में बनाएंगे, प्लस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, प्लस में बनाएंगे। तो प्लस में बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, अंश को तो हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। तो बनाओ बेटा, तो ये क्या होगा 3/1, 3/1। तो 1 नीचे अगर हर में आता है उसका कोई महत्व नहीं होता, तो इसको क्या लिखेंगे केवल 3। इसी प्रकार से इसको और इसी प्रकार से इसको। 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8, 4 का स्क्वायर 16, 9 में से 8 गए 1, 16 ऐसे कैसे। भाग है, भाग का मतलब क्या होता है बटा, तो क्या होगा 1/16 जो हमारे आंसर हो जाएंगे। अगला देखो बेटा 5/8 की घात माइनस के 7 गुणा 8/5 की घात माइनस के 5। ये दिया हुआ है सर। यहाँ गुणा तो हो रहा है सर, यहाँ गुणा तो हो रहा है लेकिन नियम नहीं लग रहा। क्या नहीं लग रहा, नियम नहीं लग रहा। तो बेटा एक बार विचार करो, क्या विचार करना है कि सर अगर इसको आप क्या कर दो, उल्टा कर दो। इसको आप क्या कर दो, उल्टा कर दो। यानी ये कितना है 5/8। इसको क्या बना दे 8/5। तो क्या समान हो जाएगा बेटा, आधार समान हो जाएगा। और उल्टा तो हम कर सकते हैं, कर सकते हो ना। कैसे करते हो, तो उल्टा करते हो तो यदि घात प्लस की है तो माइनस में हो जाएगी और माइनस की है तो किस में हो जाएगी बेटा, प्लस में हो जाएगी। तो आ जाओ बेटा करते हैं। क्या हो जाएगा ये 8/5 और इसकी घात किसकी हो जाएगी, अब किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी प्लस की, क्योंकि हमने इसका व्युत्क्रम कर दिया, यानी अंश को हर और हर को अंश बना दिया। इंटू 8/5 और इसकी घात कितनी है माइनस के 5। सर आपने इसकी घात माइनस को प्लस क्यों नहीं बनाया, तो इसकी घात माइनस को प्लस बनाएंगे तो इनका आधार क्या हो जाएगा, अलग अलग। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें इस प्रकार से करना है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो लग जाए। बनती कोशिश ये रहनी चाहिए कि फॉर्मूला लगे अपना। तो बेटा अगर इसी एक इसको भी कर सकते हो उल्टा, इसको 5/8 रहने दो, इसको 5/8 करके घात 5 प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ क्या है जी बेटा, पहला नियम क्या कहता है, यदि गुणा में याद है ना बेटा, यदि गुणा में क्या हो, आधार समान हो। यदि गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो बेटा कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इनकी घातों के बीच में किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह। यहाँ प्लस का लगा दो बेटा, तो 7 प्लस माइनस के 5। क्या किया, दोनों की घातों के बीच में प्लस का चिन्ह। दो चिन्ह साथ में आते नहीं है सर, तो इसके क्या लगा दें, कोष्टक 8/5 और इसकी घात 7। बेटा देखो प्लस माइनस माइनस और यहाँ कितना 5। तो क्या हुआ बेटा, 8/5 की घात कितनी रह गई, 2। कितनी रह गई, 2। 7 में से 5 गए, 2 ही हमारे अपने रहते हैं। अब ये कितना है,
कितना है बेटा ये 8/5 की घात 2, यानी आपको क्या करना है 8/5 को कितनी बार गुणा करना है 2 बार गुणा करना है। भिन्न यानी बट्टे वाली संख्या को कैसे गुणा करते हैं, अंश को अंश से और हर को हर से। अंश को अंश से करो, 8 को 8 से किया 64, नीचे 5 को 5 से किया तो कितना 25, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा बेटा 64/25। कितना उत्तर आ जाएगा 64/25। ये आपका हो गया। बाकी प्रश्नावली जो 12.1 है वो हम कल करेंगे। एक बात का ये ध्यान रखना, एक ये आया था कि सर हम उतारे कैसे, आप जल्दी जल्दी करवाते हो, उतारने में हमें समय लगता है और हम आपके साथ साथ में उतार नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करना है बेटा, पहले जब आप क्लास देखो तो केवल उसको देखना ही है, ना अपने पास में कॉपी होनी चाहिए, ना पेन होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। पहले आप इसको देख के समझो, 15 मिनट की क्लास होती है, 15 मिनट आप देख के उसको अच्छी तरह से समझे, फिर वापस उसको रिपीट करें बेटा, उसी क्लास को आप वापस से चलाएं और चलाने के बाद में आपके पास में दूसरे टाइम पे आपके पास में पेन कॉपी साथ में होनी चाहिए और जैसे जैसे मैं बोलता रहता हूँ वैसे वैसे आपको उतारना है। ऐसे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कल